Welcome to Gyandhara Pupil Teacher Online Study Point, and today we are going to study about exceptional children. Exceptional children के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्हें हम एक्सेप्शनल बोलते हैं बट इस टॉपिक पे इस स्लाइड में हम लोग गिफ्टेड चाइल्ड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड बिफोर नोइंग दैट लेट्स नो हु आर एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस. So exceptional children are those children who deviate significantly from the normal ones. In other words, you can say that a child who show a considerable deviation from what is supposed to be normal or average to their group are labeled as exceptional children. तो लेट्स सी फ्रॉम अ ग्राफ सपोज ये आपका एक क्लास है और आपकी क्लास के नॉर्मल स्टूडेंट्स का लर्निंग चार्ट कुछ इस तरह का है. ठीक है, तो ये नॉर्मल बच्चों की बात हम कर रहे हैं जो क्लास में है. कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो नॉर्मल से ऊपर जाते होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नॉर्मल से भी नीचे डिविएट करते होंगे. सो ये बच्चे एक सुपीरियर होते हैं नॉर्मल वन से और ये बच्चे इन्फीरियर होते हैं फ्रॉम द नॉर्मल वंस. तो ये दोनों ही टाइप के बच्चे एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस कहलाते हैं विच डिविएट either superior or inferior from the normal one in their homogeneous group. यहाँ पे हम homogeneous group की बात कर रहे हैं, एक क्लास की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि 6th 7th 8th 9th 10th हर क्लास के बच्चे की बात नहीं हो रही है. एक सिंगल क्लास की मान लो 6th क्लास के बच्चों की बात हो रही है जो बच्चे उस क्लास में उस एज लेवल से नॉर्मली या सुपीरियर होंगे या फिर इंफीरियर होंगे. ऐसे बच्चों को हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं एंड दे ऑलवेज नीड अ स्पेशल केयर एंड एजुकेशन फॉर देयर प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ देयर abilities. So, the term exceptional children refers to those children who always deviate from the normal. In which range? Physical, mental, emotional, social. इन चारों ही चीज़ों की बात हो रही है जो वो नॉर्मल बच्चों से अगर चाहे वो फिजिकल हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, सोशली हो, कह सकते हो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसी चीज़ों को पोजेस करना जो नॉर्मल ना हो वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस कहलाते हैं एंड दे ऑलवेज रिक्वायर स्पेशल काइंड ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल सर्विसेज टू डेवलप अ मैक्सिमम कैपेसिटी और फॉर द पर्पस ऑफ देयर life. Types of exceptional children. Thus, considering the normal term exceptional, हम मतलब क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल के वर्ड को फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल सबको लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर जो टाइप्स भी हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के वो बहुत अलग हैं. मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. सबसे पहला है फिजिकली हैंडीकैप जिसे हम दिव्यांग बोलते हैं. दूसरे मेंटली चैलेंज्ड जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं. तीसरे गिफ्टेड जिनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. चौथे क्रिएटिव, ये बच्चे भी एक्सेप्शनल होते हैं. नेक्स्ट एक होते हैं डेलिंक्वेंट. डेलिक्वेंट यानी जो क्रिमिनल माइंड के बच्चे होते हैं. इमोशनली डिस्टर्ब जिनके घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है. और सेवेंथ है लर्निंग डिसेबल्ड जो बहुत लोअर आईक्यू के बच्चे होते हैं जो कि लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं जो लिख पढ़ सकते ही नहीं हैं. एंड एट्थ वन इज बैकवर्ड और स्लो लर्नर्स. सो इतने तरह के एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं और इसमें से हम आज बात करेंगे द गिफ्टेड चाइल्ड की. सो द गिफ्टेड चाइल्ड की सबसे पहले हम मैं आपको बता दूं चिल्ड्रन जिनका आईक्यू अबव 130 टू 140 होता है. ऐसे बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड की रेंज में आते हैं. जो आपको एक टेस्ट पता होगा मेंसा का एक टेस्ट होता है जिसमें बच्चों का आईक्यू नापते हैं और वहाँ पे जो बच्चे अबव 130 स्कोर करते हैं उन्हें हम गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं. तो एक प्रेम प्रेम पसरीचा की एक डेफिनेशन है द
द गिफ्टेड child is one who need नहीं, who exhibit superiority in जनरल इंटेलिजेंस। तो जो जनरली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनसे भी अधिक सुपीरियोरिटी जो बच्चे शो करते हैं, उन बच्चों को हम गिफ्टेड बच्चे कहते हैं। और भी डेफिनेशन है, आप इसे अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका एक एरिया होता है जिसमें वो टैलेंटेड होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कुछ बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं, लर्निंग बहुत अच्छी होती है। कुछ बच्चे म्यूज़िक में, कुछ बच्चे आर्ट में, कुछ बच्चे क्रिएटिविटी में जीनियस होते हैं, कुछ बच्चे सोशल लीडरशिप में बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एकेडमिक की बात नहीं करी जा रही है। कुछ बच्चे जिम्नास्टिक में बहुत अच्छे होते हैं, या ये आप कह लो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो गिफ्टेड वाली जो बात है ये डिफरेंट फील्ड्स में हो सकती है। ज़रूरी नहीं हो बच्चा केवल दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट हो सकता हो कि वो म्यूज़िक में बहुत अच्छा हो, गिफ्टेड हो सकता है उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो। कहते हैं ना कि वो ये बच्चा गिफ्टेड है, तो ये बात है। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा गिफ्टेड चाइल्ड का एक हाई आईक्यू हो उन बच्चों के मुकाबले जो उसकी क्लास में पढ़ रहे हो। लेकिन अगर इन बच्चों को प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो इन बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो धीरे धीरे कम भी हो जाता है। और उन्हें अपॉर्चुनिटी अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए तो डेफिनेटली दे कैन कंट्रीब्यूट समथिंग रिमार्केबल टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और द नेशन। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स सो कि वो उनको मतलब उस हिसाब से आइडेंटिफाई करें। और आइडेंटिफिकेशन के लिए एक तो आपका आईक्यू टेस्ट होता ही है बच्चों का कि जो बच्चे 135 140 का आईक्यू रखते हैं वो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो लिस्ट है जिसको दिया है डिहैन एंड कफ ने 1974 में। जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बच्चे होते हैं या एकेडमिकली टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपकी क्लास में भी ये क्वालिटीज़ वाले बच्चे होंगे तो डेफिनेटली आप इन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं गिफ्टेड बच्चे का, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहला लर्न रैपिडली, बहुत फटाफट याद करते हैं। आस्क क्वेश्चन ऑलवेज, हमेशा क्वेश्चंस पूछना। अहेड द क्लास, जैसे रेंचो कक्षा 5 में कक्षा 8 के सवाल हल कर लेता था, अपनी क्लास के बच्चों से हमेशा बहुत आगे रहेंगे। टफ मेंटल टास्क को बहुत इजीली हल कर लेना, उन्हें आप जितना भी टफ मेंटल टास्क दें उसे चैलेंजिंग लेते हैं एज वेल एज उसे हल कर लेते हैं। बहुत कीन ऑब्जर्वेंट होते हैं, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत उसके अलावा आप कह सकते हो कि रीड बुक्स अ लॉट क्वांटिटी वाइज, मतलब बहुत सारी किताबें जल्दी जल्दी पढ़ लेना, ये उनकी खास बात होती है। इसके अलावा इनकी जो मेमोरी होती है बहुत शार्प होती है, जो चीज़ याद करते हैं बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। और रॉड ड्रिल मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। इसके अलावा एक आइडेंटिफिकेशन के लिए उनकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होती है, शब्दों का भंडार बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। रीज़न करते हैं चीज़ों को लेकर, कॉमन सेंस का बहुत, कहते हैं ना तुम्हारा कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा कॉमन सेंस होता है जिसे कहते हैं कॉमन सेंस विच इज़ नॉट सो कॉमन। सो ये बहुत ये क्वालिटीज़ हैं बच्चों की जो आप देख सकते हैं क्लास में और आप आइडेंटिफाई करते हैं कि दे आर इंटेलिजेंट और गिफ्टेड और नॉट। इसके अलावा भी अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है इन बच्चों का तो इसमें आपके बच्चों का आप एप्टीट्यूड टेस्ट करा सकते हो। एप्टीट्यूड टेस्ट से भी हमें इंटेलिजेंट गिफ्टेड बच्चे पता चल जाते हैं। और कुछ पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट से भी हमें पता चल जाता है बच्चों के बारे में कि वो गिफ्टेड हैं कि नहीं हैं। और सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स होती हैं जिससे भी जहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी जो गिफ्टेड चीज़ें हैं उसे शो करता है। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, एक टेस्ट होता है मेंसा का, तो इसमें बच्चे का आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है। नाउ नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्योंकि वो बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं इसलिए उनकी जो नीड्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती है। क्या क्या बेसिकली स्पेशल नीड्स होती हैं? सबसे पहले नीड होती है नीड फॉर नॉलेज,
उन्हें ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान नहीं चाहिए जो नॉर्मल एवरेज बच्चे को मिल रहा है, उससे ऊंचा ज्ञान चाहिए। उन्हें नीड फॉर क्रिएटिविटी, उन्हें क्रिएटिविटी का एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को शो ऑफ कर सकें। और इंजेन्युइटी चाहिए, मतलब जो उनको पसंद हो, उनकी इंटरेस्ट की हो, और उन्हें जेन्युइनली उसे हल करने में मज़ा आता हो। उसकी जो नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, क्योंकि उसकी एबिलिटीज़ एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, तो उसके लिए उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उन्हें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एंड लास्ट वन इज द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये बच्चे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये जो बच्चे हैं ये डेफिनेटली अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, कई बार उनके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम इन बच्चों को इनका ना बेसिकली एक होता है ना कि सेटिस्फैक्शन बेसिक नीड्स का नहीं होता है, पर इन्हें ऐसी फैसिलिटीज चाहिए जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स को क्लियर करें। यानी जो बेसिक नीड है वो तो एवरेज बच्चे की और इनकी सेम होती है, तो वो तो इन्हें चाहिए ही, लेकिन प्लस इनकी स्पेसिफिक जो ये नीड्स मैंने आपको नीचे बताई, इनको भी फुलफिल करना इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये बच्चे दोनों तरीके का, अगर इन्हें प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, अगर इनकी हैबिट्स को केयरफुली नहीं स्टडी किया जाएगा, तो क्या होगा कि ये बच्चे जो है इनसिक्योर फील करेंगे और रिजेक्टेड फील करते हैं, और उसके बाद ये प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं, और इनमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। एक शब्द है माल एडजस्टमेंट की, कुस्मायोजन, मतलब अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाने की। और ये दोनों ही बच्चों के साथ होता है, जो बैकवर्ड स्लो लर्नर्स होते हैं और एज वेल एज जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, कई बार वो भी माल एडजस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो सुपीरियरिटी जो उनके अंदर होती है, उसकी वजह से क्लास के बच्चे उनसे जेलस होते हैं, कभी कभी उनसे दोस्ती नहीं करना चाह रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास का एटमॉस्फेयर इतना बोरिंग होता है कि इन बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। सो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि बच्चे को यहाँ पे माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अगर बच्चे को, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप बच्चे को अनड्यू अटेंशन देते हैं, इन बच्चों को ज़्यादा केयर करने लगते हैं, ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं, तो इनमें एक एरिस्टोक्रेटिक मतलब एटीट्यूड इनका बन जाता है, और ये तब अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, कभी कभी फूलिश भी समझने लगते हैं, और दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट करना ही पसंद नहीं करते। तो दोनों ही केसेस में इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें एक स्पेशल टाइप का एनवायरनमेंट इन बच्चों के लिए रखना पड़ता है, जिसमें वो अपना जो टाइम है और जो सब, क्योंकि देखिए एवरेज जो ये बच्चे होंगे ना, अगर आप इनको क्लास में एवरेज काम देंगे तो ये सबसे जल्दी कर लेंगे, और करने के बाद क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे क्लास में। तो क्या है कि इनकी पर, क्योंकि इनकी जो एनर्जी लेवल होता है वो सरप्लस होता है, सरप्लस एनर्जी होती है, और टाइम बहुत होता है नॉर्मल कामों के बाद। तो इस एनर्जी और टाइम को फिर ये क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमको इनके लिए स्पेशल एटमॉस्फेयर देना पड़ता है, ताकि वो बच्चा जो है वो अपनी सरप्लस एनर्जी और टाइम को अच्छे से लगा सके। इस तरीके से अगर इनकी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी, एजुकेट फैसिलिटीज, सुटेबल एनवायरनमेंट, एंड अगर उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उन्हें हम इग्नोर करेंगे, तो फिर ये बच्चे जो हैं उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि एक एबनॉर्मल पर्सनालिटी में भी टर्न हो सकते हैं, और एक सुपीरियर टैलेंटेड जो है वो पूरा पूरा वेस्ट हो जाता है। सो देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर स्पेशल केयर एंड प्रॉपर एजुकेशन फॉर द गिफ्टेड चिल्ड्रन। नाउ हाउ वी कैन गिव अ बेटर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। देखिए बच्चे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो गिफ्टेड वाले होते हैं वो कभी कभी नेगेटिव डायरेक्शन में भी ड्रिफ्ट करने के उनके अच्छे खासे चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं हाईली टैलेंटेड भी होते हैं, तो वो इसीलिए हो पाते हैं। तो इनके लिए क्या है तरीका इनकी एजुकेशन का, चार बेसिकली तरीके हो सकते हैं। एक होता है सेपरेट स्कूल्स बनाए जाए इनके लिए, या फिर एबिलिटी ग्रुपिंग, या सेपरेट क्लासेस चली इनको दी जाए अलग से इन बच्चों को। इसके अलावा इन्हें प्रमोट करा जाए, प्रमोशन दिया जाए या एक्सेलरेशन दिया जाए। और इसके अलावा चौथा है इनरिचमेंट प्रोग्राम्स इन बच्चों के लिए चलाए जाने चाहिए। इनरिचमेंट प्रोग्राम्स में इन्हें इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं बना अपने करने के लिए, है ना। इनके लिए विजिट टूर्स लगाए जा सकते हैं, है ना। इनको स्पेसिफिक लैब प्रोवाइड की जा सकती है।
ऑर्गेनाइजेशन का काम, स्कूल इवेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन का काम दिया जा सकता है, छोटी छोटी रिसर्चेस दी जा सकती हैं, इस तरीके के प्रोग्राम क्लास में कराए जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है स्कूल में जो बेसिकली क्लास 5 का है पर वो क्लास 8 की प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहा है, जैसे कि थ्री इडियट्स का रैंचो, तो डेफिनेटली उसको प्रमोट कर देना चाहिए बड़ी क्लास में। लेकिन वहाँ पे बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि बच्चा जो है वहाँ पे माल एडजस्टेड फिर से फील करता है, क्योंकि वो अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ तो होता नहीं है, तो वहाँ पर उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा एबिलिटी ग्रुपिंग और सेपरेट क्लासेस एक अच्छा आइडिया हो सकता है, और जहाँ पर आप बच्चों को अच्छे से मतलब सेपरेट सेपरेट क्लास में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और सेपरेट स्कूल्स बनाना अभी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन होना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो अच्छे बच्चे हैं, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकें। सो एजुकेशन जो है वो बेसिकली सभी की जिम्मेदारी है, खासकर गिफ्टेड बच्चों के लिए। इसमें टीचर्स और पेरेंट्स प्लस गवर्नमेंट, मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों का एक सूटेबल रोल होना चाहिए कि हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उनके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ एजुकेशन प्लान करें, जिससे कि हमारे देश के लिए और अच्छी हम एम्पावरमेंट हो सके। एंड आई होप कि आपको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में गिफ्टेड वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंड इट इज नॉट ओनली इट नॉट मतलब इफ देर इज फैसिलिटीज फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द potentiality of this kind of child, there must be very 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 you can say कि अगर बच्चों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला ना ऐसे बच्चों को, गिफ्टेड बच्चों को, तो डेफिनेटली वो हमारे देश के लिए दे कैन डू वेरी वेल बेटर इन द कमिंग फ्यूचर। आई होप आपको एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन समझ में आ गया होगा, और यही 4 तरीके हैं जिससे हम उनकी एजुकेशन को अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, स्कूल्स तो चेंज नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा करके हम इन बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये गिफ्टेड चिल्ड्रन में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो चीज़ ना समझ में आई हो, आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानधारा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।